नमस्कार, मेरा नाम रितु चौहान है। मैं भी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी नायक के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद जी की भूमिका। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी था। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही शेखर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद धीरे धीरे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलनों के बारे में इनको पता चला। पिता ने इनका दाखिला काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में करवा दिया। उस समय काशी अध्ययन के अलावा क्रांति का भी एक केंद्र हुआ करता। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत ही प्रभावित थे और उस समय 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिससे पूरे देश के युवा क्या पूरा देश ही बहुत ही आक्रोश में था। काशी विश्वविद्यालय के छात्रों ने धरना दिया, जिसमें आज़ाद भी शामिल थे। धरना देते समय पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथी छात्र उम्र में बड़े होने पर उनको सज़ा दी गई। इनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि उम्र में छोटे हैं, माफ़ी मांगकर इनको छोड़ा जा सकता है, जिससे इनको 15 बेंतों की सज़ा हुई। बेंत छड़ी नाम नहीं हुआ करते थे। बेंत ऐसे होते थे कि एक बेंत पड़ता था तो पूरी चमड़ी उधल जाती थी और घाव ठीक होने में पूरे 6-6 महीने लग जाते थे। आज़ाद पर बेंतों से वार किया जा रहा था और वो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद बोलते जा रहे थे। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। आज़ाद इस एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। शेखर जी क्या थे, इसको मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगी। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आज़ादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था। आज़ादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था, आज़ादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता। चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजी सरकार उनके जीते जी कभी हाथ नहीं लगा सकी। कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने सिर्फ आज़ाद जी को पहचानने के लिए 700 नौकर रखे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी पहुंची हुई चीज़ थे। वो भी अपनी बातों में कहा करते थे कि जब तक मेरी पिस्तौल में गोली है तब तक किसी माँ का लाडला पैदा नहीं हुआ जो इस आज़ाद को जीते जी पकड़। सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने, असेंबली में बम फेंकने के बाद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते हुए जामुन के पेड़ के नीचे शहीद हो गए। आगे मैं हरिओम पंवार जी की कुछ पंक्तियाँ आज़ाद जी के लिए जो उन्होंने लिखी हैं उनको प्रस्तुत कर रही हैं। जहाँ मरे आज़ाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, जिसके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन वीरों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जय हिंद, जय भारत।